हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन वीडियोस में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारे क्वेश्चनों की 7 नंबर की क्लास होने वाली है आज। तो चलिए देर न करते हुए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और ये गुप्त वंश का प्रथम शासक था। गुप्त वंश का जो है ये वास्तविक संस्थापक था। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की वल्लभी विजय, देखिए हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है। तो इसमें ऑप्शन है ऐहोल स्तंभलेख, ऐहोल शिलालेख और जूनागढ़ शिलालेख, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख या फिर दामोदरपुर ताम्रपत्र शिलालेख। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें हर्षवर्धन की वल्लभी विजय के जो निम्नलिखित शिलालेखों में इसमें पाया गया है। जो हर्षवर्धन की वल्लभी विजय थी वो नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में जो है देखने को मिलती है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या क्या है, तो ये हमें बताना है। पूर्व गुप्त काल में कौन सी वस्तु निर्यात का साधन नहीं थी। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है, देखिए वो है लोहा है, सोना है, टिन है और चांदी है। तो इसमें से जो निर्यात का जो साधन नहीं थी, वो जो वस्तु थी, देखिए वो थी यहाँ पर आपकी टिन, यानी कि टिन ये निर्यात की वस्तु, मतलब निर्यात के साधन की वस्तु नहीं थी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हिंसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। तो इसमें ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय या फिर नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर परमेश्वर वर्मन द्वितीय। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है नरसिंह वर्मन प्रथम। तो राजधानी कांचीपुरम का जो भ्रमण किया था वो नरसिंह वर्मन, मतलब कि इसके शासनकाल में जो है हिंसांग ने कांचीपुरम का भ्रमण किया था। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यह है निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। तो इसमें ऑप्शन है उज्जैन, पाटलिपुत्र, प्रयाग या फिर साकेत। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है पाटलिपुत्र। तो जो है चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से जो दहेज में मिला था वो मिला था पाटलिपुत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न नाम से पुकारा जाता था। तो इसमें ऑप्शन है रुपया, यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने रूपका, या फिर टंका, या फिर ड्रामा, या फिर दिनारस या फिर दिनार, जो कि ब्रैकेट में लिखा रखा है। तो इसका जो देखिए राइट आंसर है वो है दिनार। तो सोने का जो सिक्का होता था उसे गुप्त काल में दिनार बोला जाता था। और इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 618 में हर्षवर्धन को हराया था। तो इसमें ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, पुष्यमित्र शुंग या फिर सिकंदर। तो देखिए,
इसका जो राइट आंसर है वो है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था कि इसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों ने खालिस्तान नामक एक कर लगाया जो हल कर था और इसे प्रत्येक खेतिहार से लिया जाता था जो एक हल रखता था। तो इसे हम क्या बोलते थे, मतलब उस समय पे इसे क्या बोलते थे ये हमें बताना। तो इसे हिरण्य बोलते थे, शुल्क बोलते थे, हलीवा कर बोलते थे या फिर कर बोलते थे। तो गुप्त का शासकों ने जो नामक एक कर लगाया था जो हल कर था। तो ये कर कौन सा था हल कर? तो ये था आपका यहाँ पर हलीवा कर। तो हलीवा कर उनसे लिया जाता था जो एक हल रखता था। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि खालिस्तान द्वारा संस्कृत में रचित है। तो इसमें ऑप्शन है दंडी, कंबन, बाणभट्ट या फिर जीनसेन। तो सीधी सी बात इसमें यह है कि हर्षचरित्र के रचयिता कौन थे, इसे किसने जो है लिखा था, ये हमें बताना है। तो इसके जो हर्षचरित्र के जो रचयिता थे वो थे आपके बाणभट्ट, यानी कि बाणभट्ट ने इसे लिखा था। और ये क्या थे, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे, जो कि इस प्रश्न में पूछा गया है। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। तो इसमें ऑप्शन है लोह स्तंभ, सूर्य स्तंभ, विजय स्तंभ या फिर इलाहाबादी स्तंभ। तो इसका जो राइट आंसर है देखिए वो है इलाहाबाद स्तंभ। तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्र की जो उपलब्धियां अभिलिखित हैं उसमें उसे जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था, खालिस्तान राजवंश के संस्थापक थे। तो ये बताना कि जो पुष्यभूति थे ये किस राजवंश के संस्थापक थे। तो इसमें ऑप्शन है वर्धन, चेर, पांड्य या फिर चालुक्य। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है वर्धन। तो वर्धन राजवंश के पुष्यभूति जो थे ये संस्थापक थे। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को तब पराजित किया था जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था। तो इसमें ऑप्शन है मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या फिर कीर्तिवर्मन प्रथम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय ने इसमें हर्षवर्धन को पराजित किया था। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपको समझ में आ गया होगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था जब उसने जो है दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे, मतलब गणितज्ञ खगोलविद थे। तो इसमें हमें बताना कि कौन थे। ये अमलानंद थे, नागार्जुन थे, बारामीर थे या फिर बाणभट्ट थे। तो जो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद थे वो थे आपके बारामीर। तो इसका राइट आंसर हो गया बारामीर। इसी के अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा हर्षवर्धन
के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पर हमें बताना सही नहीं है कौन सा कथन हर्षवर्धन के संदर्भ में। तो पहला जो कथन है वो है लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था। और हमारा नेक्स्ट जो कथन है वो है ह्वेनसांग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे। और इसके बाद नेक्स्ट है हर्षचरित हर्षवर्धन पर रचित एक जीवनी है। तो इसका जो देखिए राइट आंसर है वो है आपका 3, यानी कि आपका जो है, और ये 3 इसलिए है क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे, जबकि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और समुद्रगुप्त के लिए उन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था। और जो है ये जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि नहीं थे, इसलिए ये कथन गलत है। और बाकी तीनों जो एक कथन दिए हुए हैं ये बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर हो गया। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। तो इसमें ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार या फिर कनिष्क। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था, यानी कि दुश्मनों का नाश करने वाला इसका मतलब होता है अमित्रघात का। दुश्मनों का मतलब दुश्मनों का नाश करने वाले को अमित्रघात कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो इसमें ऑप्शन है विक्रमगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है वह चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके दरबारी कवि भीमसेन ने उनके लिए प्रशस्ति की रचना की, जिसे ग्वालियर प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन ए, यानी वह चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। तो ये आंसर जो है सही नहीं है इसमें। और इसके साथ अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वो इस प्रकार है। कोई सॉरी, इसमें जो दिए हुए हैं यही, तो इसमें जो ये आंसर है, इसका जो आंसर है अभी हम चारों कथन पढ़ लेते हैं। क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, चंद्रगुप्त प्रथम के जो समुद्रगुप्त है ये उत्तराधिकारी थे। क्योंकि पहले चंद्रगुप्त शासक बने थे और उनके बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त बना था। और समुद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बना था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद उनका पुत्र कुमारगुप्त बना था। और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त बना था। तो इस तरह से, और जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था वो था भानुगुप्त। तो इस तरह से ये थे। और नेक्स्ट जो देख लिया ये भी देख लिया हमने। और इसमें ये जो है उनके दरबारी कवि भीमसेन ने उनके लिए प्रशंसा प्रशस्ति की रचना की थी, जिसे ग्वालियर प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है ये कथन जो है सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये बी हो गया।
इसका राइट आंसर हो गया बी। इसमें हमने जो है अभी ध्यान नहीं दिया था इस पे कथन पे। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए बाकी दो कथन ये दिए हुए थे इसमें कि उनके सोने के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था, जो संगीत के प्रति उनके जुनून को दर्शाता। तो ये कथन सही था, और जो पहला था वो भी सही था, और उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ये कथन भी सही था। तो गलत कौन सा था? केवल दो, जो कि यहाँ पर ये ऑप्शन है। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने पश्चिमी भारत पर आक्रमण कर शक वंश के अंतिम राजा को पराजित किया? तो इसमें ऑप्शन है कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर है देखिए वो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। तो इसमें ऑप्शन है समुद्रगुप्त, भोलागुप्त, विक्रमगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो इसके जो सीधी सी इसमें हमसे क्या पूछा कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है। अभी पीछे भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। इसमें जो क्योंकि खालिस्तान के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो इसमें हमें बताना कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। तो ये थे हमारे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन जो थे। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो गया। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग, जो कि पहले इलाहाबाद था, में हर्ष की सभा में शामिल हुए थे? तो इसमें ऑप्शन है फाहियान, इत्सिंग, मार्को पोलो या फिर हेंसा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हेंसा। देखिए हेंसांग आपका राइट आंसर हो गया। अब इसके साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के एक दरबारी कवि हरिसेन ने अपने संरक्षक के सैन्य कारनामों का एक शानदार विवरण लिखा है, उनका संरक्षक कौन था? तो ये भी देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी हमें बताना कि हरिसेन जो है अपने संरक्षक यानी कि उनके किसके दरबार में थे गुप्त काल में, वही बताना। तो इसमें ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम। तो इसे आप आसानी से बता सकते हैं अब आप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त इसका देखिए राइट आंसर हो गया। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? तो इसमें ऑप्शन है कुमारी कान्या, कान्या देवी, कुमार देवी या फिर कन्या कुमारी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कुमार देवी, यानी चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी है वो कुमार देवी है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था? तो इसमें ऑप्शन है धर्मपाल, यशोवर्मन, महेंद्रपाल या फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका धर्मपाल। और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? यानी कि प्रभावती गुप्त से विवाह किया था। तो वो कौन सा शासक था, वो मतलब किस राजवंश का था, ये हमें बताना। तो इसमें ऑप्शन है पुष्यभूति और वाकाटक वंश, चालुक्य वंश और पल्लव वंश। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है वाकाटक वंश। तो जो ये
रुद्रसेन द्वितीय था, ये वाकाटक वंश का शासक था और इसने चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती से विवाह किया था। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था। यानी कि इसमें हमें बताना कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था। तो इसमें ऑप्शन है विक्रमोर्वशीयम, रत्नावली, नागानंद या फिर प्रियदर्शिका। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम ये नाटक क्या था, ये हर्ष के द्वारा नहीं लिखा गया था। बाकी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये तीनों ही नाटक जो है हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने खालिस्तान नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसमें ऑप्शन है अर्थशास्त्र, हर्षचरित, मुद्राराक्षस या फिर नीतिशास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर है देखिए वो है हर्षचरित। तो बाणभट्ट ने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी हर्षचरित। और इसके बाद हमारे टाइप 5 के क्वेश्चन जो हैं इन्हें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।